Hi everyone, hello, my name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad, which is actually The Chem Squad by Anchal Arora. पर ये मैं हर बार बोलती हूँ तो मुझे दो बार नाम लेना वियर्ड लगता है, तो अब अगली बार से मैं हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द केम स्क्वाड बाय आंचल अरोड़ा बोल दूंगी। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि इट्स बाय आंचल अरोड़ा। एनीवे, हम लोग यहाँ पे बातें करते हैं, हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, डिस्कशंस करते हैं। हमें केमिस्ट्री थोड़ी बहुत अच्छी लगने लग जाती है यहाँ पे। तो अगर तुम्हें जेन्युइनली केमिस्ट्री यहाँ पे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक द वीडियोस, शेयर द वीडियोस, सब्सक्राइब कर दो चैनल पे और बेल आइकन दबा देना यार, कि तुम्हें पता चल जाएगी क्या होने वाला है अब अगला। और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, रिश्तेदारों के रिश्तेदारों, पड़ोसी, वो वाले रिश्तेदार जो नंबर पूछते हैं, सबको सबको ये सब फॉरवर्ड कर देना ताकि उनके बच्चे भी पढ़ लें और फिर उनके बच्चों के नंबर भी आ जाएं। भला करो दुनिया का, जीवन भर अपने साथ अच्छा होता रहेगा। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात करी थी रेजोनेंस की। हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था, हमने ये समझ लिया था कि भैया रेजोनेंस में चल क्या रहा है क्या, गेम क्या है, गेम समझाओ, कोई गेम समझ गए। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, मतलब क्या चल रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स में, तो वो सब बातें करते हैं। शुरू करें कहानी, लेट्स गो। ठीक है जी, सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। ठीक, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आओ 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 खेले, समझो। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो हम पढ़ेंगे ना, जो हम डीलोकलाइजेशन बोलते हैं, जो हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स नाच रहे हैं यहाँ से वहाँ, या लोन पेयर या व्हाटएवर व्हाटएवर, हमेशा याद रखना हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो पे जाएगा ना। जैसे पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है, तुम्हारी ऑस्मोसिस, पानी फ्रॉम अ रीजन ऑफ ज़्यादा सॉल्वेंट, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा पानी हो, टू अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे कम पानी हो। पानी के टर्म्स में बात करो ना, ज़्यादा पानी वाली जगह से कम पानी वाली जगह ही पानी जाता है, यही चलता है। ऐसे ही यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वहाँ से वो मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स कम की तरफ। मदद करने जा रहे हैं ना, तो कम वाली साइड पे जाएंगे। ऐसे समझना, ऐसे चीज़ें समझ आने लगेंगी। तो शुरू करते हैं। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास ए है, ए पे लोन पेयर है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन्स अगर मैंने ये लोन पेयर का बॉन्ड बनवा दिया, समझना, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। ऐसे तो था ही, मैंने एक बॉन्ड ऊपर से और बनवाया, और ये करने के चक्कर में ए जो न्यूट्रल था मैं उससे दूर ले गई इलेक्ट्रॉन। कोई चीज न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, वो दो गेम खेल सकती है, या तो वो नेगेटिव हो जाए या तो वो पॉजिटिव हो जाए, है ना। अगर मैं न्यूट्रल से दूर ले गई इलेक्ट्रॉन्स तो उस पर प्लस आ जाएगा ना। वो न्यूट्रल था, आपने उससे इलेक्ट्रॉन्स दूर कर दिए तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब देगा, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो इस पर प्लस आ जाएगा। डीलोकलाइजेशन सीख लो, बहुत काम की चीज है ये। अगला मूवमेंट देखते हैं। अगर ये डबल बॉन्ड है और पाई इलेक्ट्रॉन्स को ए पे आना है, ए न्यूट्रल बैठा है, पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठ के ए पे आ जाएंगे। कोई न्यूट्रल है, उसको इलेक्ट्रॉन मिले तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और कोई न्यूट्रल था उससे इलेक्ट्रॉन गए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी पे पूरा डिपेंडेंट है रेजोनेंस। क्योंकि ये न्यूट्रल था और इसको ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली तो इस पे माइनस आ गया और वो पाई बॉन्ड हट गया। ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बीच में ये वाली एरो बनाई, इक्विलिब्रियम वाली नहीं बनेगी, ये बात याद रखना, ये वाली एरो बनेगी। अगली बात करते हैं। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज है, न्यूट्रल नहीं, लोन पेयर वाला न्यूट्रल था, और उससे दूर इलेक्ट्रॉन्स लेके जाओ। अब कोई नेगेटिवली चार्ज है, उससे दूर इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, तो पहले तो वो न्यूट्रल होगा ना, फिर न्यूट्रल से दूर लेके जाओगे तो पॉजिटिव होगा। तो किसी नेगेटिव से दूर इलेक्ट्रॉन्स लेके जाओ, तो इसके इस नेगेटिव चार्ज को अगर मैंने बोला कि नो नो जाओ बेटा पाई बॉन्ड बनो, तो वो पाई बॉन्ड बनेगा। बट इससे दूर गया तो इसका नेगेटिव हट गया ना, न्यूट्रल हो गया, प्लस नहीं आया इस पे। प्लस कब आता, जब न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन्स को हटा देते, लोन पेयर थे उनको हटाया, तो कोई चीज न्यूट्रल थी उससे दूर गए इलेक्ट्रॉन्स तो उस पे प्लस आया। अब कोई चीज नेगेटिवली चार्ज है, उससे दूर इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएंगे तो काय का प्लस भैया, तो न्यूट्रल हो जाएगा। बहुत जरूरी चीजें हैं, तुम्हें भी पता है, यहाँ फंसते हो तुम एरो वैरो में। अब किसी पे प्लस है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आए उसकी मदद करने, तो देखना क्या हुआ,
एक बॉन्ड को नहीं छोड़ा और ये वाला बॉन्ड हट गया क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स गए हैं इसकी मदद करने। ए पे प्लस था, उसको इलेक्ट्रॉन्स मिले, उसको इलेक्ट्रॉन्स मिले, तो ए पे प्लस था, उसको इलेक्ट्रॉन मिले, तो वो न्यूट्रल होगा ना, नेगेटिव थोड़ी होगा। न्यूट्रल को इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो वो न्यूट्रल होता है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। समझे? गेम समझ आई? इंटरेस्टिंग है ना? क्या चलता है, हमेशा हमें बस ये याद रखना होता है कि न्यूट्रल बैठा है मतलब लोन पेयर होंगे या नहीं होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, ऐसे ही कहानी चलती है। नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकालो तो वो न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव नहीं होता। फिर न्यूट्रल से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो वो पॉजिटिव होता है। सिमिलरली पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन्स डालो तो वो नेगेटिव नहीं हो जाता, पहले वो न्यूट्रल होता है, फिर न्यूट्रल पे और इलेक्ट्रॉन्स डालो तो वो नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए लोन पेयर से जब दूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है, ये पाई बॉन्ड बनता है, तब उस पर प्लस आता है। पर अगर कोई नेगेटिवली चार्ज चीज है और वहां से इलेक्ट्रॉन्स जाके पाई बॉन्ड बनाए तो वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है जी, चमका? कोई न्यूट्रल चीज थी, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली तो वो नेगेटिव होता है, बट कोई पॉजिटिव चीज थी, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली तो वो न्यूट्रल होता है। अगर इतना भी सीख गए ना घुमाना एरोज, तो क्या टफ है फिर रेजोनेंस में? एरोज ही तो घुमाने होते हैं उसमें, यहीं से शुरू होता है। ये बेसिक नहीं समझते हो तुम सीधा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे जाते हो, फिर फंस जाते हो कि मैम ये तो एरो यहाँ भी चल रहा है तो यहाँ भी चल रहा है, इस पे अब प्लस आएगा या ये न्यूट्रल होगा। लॉजिक था सिंपल सा, कोई चीज न्यूट्रल है, उसको और इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो वो नेगेटिव होगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स खींचोगे तो वो पॉजिटिव होगा। कोई नेगेटिव है, उसको और इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो वो और नेगेटिव होगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स खींचोगे तो पहले न्यूट्रल होगा। ठीक है, ऐसे समझना है। चलो जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा होती है? नेगेटिव चार्ज पे, साक्षात नेगेटिव बसा हुआ है उस पे, तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। उसके बाद किस पे? लोन पेयर पे। उसके बाद किस पे? पाई इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद पॉजिटिव। ये होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का गेम। अब अगर दो एटम्स है और फिर मुझे मूवमेंट की बात करनी है तो धीरे धीरे ये बात करते हैं हम। करें, शुरू करें कार्यक्रम? लेट्स गो। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये बातें। अब ए प्लस है और बी माइनस है, पहले तो हमें ये सोचना है, हमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। इलेक्ट्रॉन्स मूव कहाँ से करें और कहाँ पे करें? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कहाँ से होगी और कहाँ पे होगी? देखो जरा ध्यान से, बी पे नेगेटिव, ए पे पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जाते कहाँ से है? जहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, और जाते कहाँ पे है? जहाँ कम हो। तो बी से तो दूर जाएगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा। तो ए था, एक सिंगल बॉन्ड था, एक बी था। हमने अभी अभी ताज़ा ताज़ा, रुको कलर्स का गेम रखते हैं ताकि गड़बड़ ना हो, हमने अभी अभी ताज़ा ताज़ा एक बॉन्ड बनवाया। ये नेगेटिव चार्ज था, इससे दूर इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो इस पे क्या आ गया? न्यूट्रल। ये पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए ना, इसकी तरफ ही तो आए हैं, इसी को तो बॉन्ड मिला है, इसी को तो दिखा है कि मेरी तरफ बॉन्ड आ रहा है, बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव था तो ये न्यूट्रल हो गया। ये हो गया जी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसीलिए तो इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो इसको प्लस इसको माइनस देते हैं बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यही गेम है। दूसरी चीज सीखो। अब अगर ये है और मैंने बोला कि मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, मान लो, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मूव करेंगे कहाँ? बी की तरफ। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वही तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बी पे जाएंगे। जैसे ही ये बी पे जाएंगे, ये लोग ऐसे बैठे थे, एक बॉन्ड को कुछ नहीं हुआ जो सिग्मा था, पाई के इलेक्ट्रॉन्स उठ के बी पे गए, बी न्यूट्रल था, उसके तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई तो वो नेगेटिव हो गया। ए भी न्यूट्रल था, उससे दूर चली गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो पॉजिटिव हो गया। जिससे दूर जाती है वो पॉजिटिव, जिसको मिलती है वो नेगेटिव। उल्टा गेम है ना बिल्कुल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे ही बनते हैं। आगे देखें, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम सिर्फ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सीख रहे हैं, अगली बार हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीखेंगे, टाइप्स क्या होता है, फिर उसके बाद हम सारे बनाने सीखेंगे, फिर सीखेंगे कौन से सही कौन से गलत है, फिर बात करेंगे स्टेबिलिटी की। बिल्कुल बेसिक से बिल्डअप करेंगे ताकि कभी भी स्ट्रक्चर्स बनाने में गलती ना हो, क्योंकि ये बेसिक्स है।
अगर ये स्ट्रांग हो गए जीओसी में तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ तो ऐसे कर लोगे तुम लोग चुटकी बजा के। अब जैसे ये है, खुद सोचना किधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करूं, इधर की तरफ। खुद सोचो आराम से बैठ के। ए पे पॉजिटिव है, बी न्यूट्रल है, पाई इलेक्ट्रॉन से कहीं तो शिफ्ट करने हैं क्योंकि मेरे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाना है। बी पे जाएंगे क्या? बी तो न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो की तरफ जाती है ना, हाई से लो, तो पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। और अगर वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगी तो ए और बी है, परफेक्ट। ए जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली तो वो तो न्यूट्रल हो गया। बी जो था वो न्यूट्रल था, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर चली गई, वो बॉन्ड बना के बैठा था, उसका बॉन्ड उठ के ए पे बैठ गया, उसका बॉन्ड ही हट गया, तो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर गई तो पॉजिटिव हो गया ना उस पर। ध्यान से समझो, ए प्लस था, डबल बॉन्ड बी। हाँ, ये गेम थी, ए प्लस था, डबल बॉन्ड बी। पहले तो हमने सोचा कि अगर मुझे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। मैंने क्यों ए प्लस की तरफ कराए? क्योंकि प्लस, मैंने खुद ही बोल दिया प्लस है, प्लस है तो प्लस अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये इधर जाएगा। अगर ये इधर गया तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ए और बी ऐसे बैठे थे, सिग्मा बॉन्ड को तो कुछ नहीं हुआ। जब ये प्लस की तरफ गया तो ये प्लस था, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, उसको न्यूट्रल कर दिया। बी न्यूट्रल था, बी से दूर जा रहा है तो न्यूट्रल से दूर मतलब उस पे प्लस। गेम समझ आई? बिल्कुल चमकनी चाहिए, देखो इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं। अगली बात में ध्यान से देखना, ए से बी जा रहा है, ठीक है जी, ए से बी जा रहा है, मतलब ए और बी के बीच में बॉन्ड है, यहां पे लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से कहां जाती है? हाई से लो की तरफ। तो ये लोन पेयर यहां बॉन्ड बनाने में अगर यूज हुए और मेरे को इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना हुआ, होंगे कब वो सब बातें करेंगे वेकेंट इलेक्ट्रॉन वाली, मैं कह रही हूँ हो सकते हैं। ये अगर यहाँ मूव हुए तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, बी से दूर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, बी से दूर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो बी पे क्या आ जाएगा? प्लस। ए को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, बी से दूर जा रहे हैं, बी पे प्लस, ए के पास आ रहे हैं, ए पे माइनस। चमका? ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगला देखते हैं, लोन पेयर से यहां जाएगा, क्या बनेगा? ए बी ऐसे था, सिग्मा बॉन्ड को छुआ भी नहीं मैंने बस बॉन्ड बनाया है। बी न्यूट्रल था, बी से दूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है तो बी पे प्लस, ठीक है जी। ए पॉजिटिव था, ए के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है तो ए न्यूट्रल हो गया। जो पॉजिटिव होता है और उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आए तो वो न्यूट्रल हो जाता है, 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो नेगेटिव होता है और उससे दूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाए तो वो न्यूट्रल होता है। अगर किसी न्यूट्रल चीज से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर लेके जाओ तो वो पॉजिटिव, किसी न्यूट्रल चीज के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास लेके आओ तो वो नेगेटिव। इतनी सी कहानी है बस, ये है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात, ठीक है। गो थ्रू दिस वीडियो अगेन, अपने आप से लिखो, डोंट कॉपी पेस्ट, अपने आप से लिखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखो, पॉज करते रहो वीडियो और फिर उसके बाद देखो कि क्या तुमने सही बनाया है, क्योंकि ये बेसिक है। इस पे बिल्डअप करने वाले अब हम टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो ये समझ आना चाहिए, ठीक है जी। आई होप ये समझ आया होगा। अगर छोटी सी भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बैठी हूँ यार, मैं सॉर्ट कर दूंगी उसको अगली वीडियो में, ठीक है जी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्यार बरसाते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, यही चाहिए मुझे, और क्या चाहिए, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।